रेलवे स्टेशन ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें ऑटो, टैक्सी, मेटाडोर और बसेस हैं, उनकी तरफ से आप सभी का रेलवे स्टेशन में स्वागत करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी बात को सरकार और पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आपने यहाँ पर आप आए हैं, आपका धन्यवाद। ऐसा है कि रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन पठानकोट चलती थी उस समय हमारी गाड़ी, खासकर टैक्सी जो है, उनका परमिट होता था ऑल J&K अप टू पठानकोट। तो हम उस समय पठानकोट में काम करते थे, लेकिन उसके बाद ट्रेन के साथ हम लोग जम्मू आए हैं। जैसे वो दहेज में राजा महाराजाओं की बेटियों की यहाँ शादी होती थी तो वो आते थे ना साथ में, गोलियाँ उनकी और उनके गुलाम। हम ऐसे ही गोली गुलाम बनकर रेल के साथ आए हुए हैं और रेल के साथ काम करते करते आज हमें 52 साल हो गए हैं। रेलवे में जैसे उस समय यहाँ के हालात थे, कच्चा रोड या इवन के जैसा पहले था, ये थोड़ा सा एरिया जो है डेवलप हुआ। बाकी ना पानी की कोई यहाँ व्यवस्था थी, आज भी नहीं है। कोई शौचालय नहीं थे, आज भी नहीं है। लोगों को बैठने की जगह नहीं है पूरे यहाँ पर, वो आज भी नहीं है। तो इस सब को भी हमने मद्देनज़र रखा और क्योंकि काम करना था और देश की और जो यात्रु आ रहा है उसकी हमने भरपूर सेवा करनी थी, तो हमने 12 रुपये किराया देते थे। उसको 12 रुपये किराया देते देते आज एक टैक्सी 1200 रुपया महीना किराया दे रही है, 500 रुपया ऑटो दे रहा है, 2200 रुपया मेटाडोर और 2200 रुपया ही बस दे रही है। तो ये किराया हमारा पहले कभी 6 महीने का भी हमने एडवांस लिया, वो रेलवे की मर्ज़ी के अनुसार, साल का भी एडवांस लिया और 3-3 महीने का, अभी काफ़ी टाइम से ये 3 महीने का हम एडवांस किराया देते थे। 31 अगस्त तक हमारा किराया एडवांस दिया गया हुआ था और अभी हमको 30 तारीख को ये रेलवे के अधिकारी जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा जी अब आपने ये पैसा जो है ठेकेदार को देना है। तो उससे पहले हमें कोई इतला नहीं दी गई, कोई हमें कभी भी फॉर्मल तरीके से भी उन्होंने कभी कोई नहीं बोला कि आपका यहाँ कुछ टेंडर हो रहा है या आपका यहाँ कोई चेंज आ रही है, कभी ऐसा बोला नहीं गया। तो यहाँ पर टेंडर हुआ, 1 करोड़ 3 लाख का टेंडर हुआ, 80-85 लाख के करीब हम लोग ऑलरेडी यहाँ भर रहे थे। तो मैंने स्टेशन डायरेक्टर से मीटिंग की, उनके पास गया, मैंने कहा जी सर अगर ऐसा करना था, रेलवे को अगर कम पैसे थे तो हम रेलवे का किराया बढ़ा सकते थे। और किराया हम, अगर आप कहते हैं कि 1 करोड़ 3 लाख रुपया कोई भर रहा है तो हम 1 करोड़ 5 लाख भी दे सकते थे, क्योंकि सब लोगों ने काम करना है। और जो लोग 52 साल से यहाँ काम कर रहे हैं आज वो कौन सा दूसरा काम कर सकते हैं? तो क्योंकि काम सरकार के पास है नहीं, नौकरियाँ सरकार के पास है नहीं, पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे साथ, ग्रेजुएशन भी हैं, लॉ ग्रेजुएट भी हैं, इवन के उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी लोगों ने की हुई है। लोगों के पास काम धंधा नहीं है, हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। अगर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो सरकार हमारे काम को डिस्टर्ब करने के लिए एक नया ठेकेदार यहाँ पर लाते हैं और वो ठेकेदार जो है वो खुद तो आता नहीं है, उसके बदमाश यहाँ पर आते हैं, उसके गुंडे यहाँ पर आते हैं और आके यहाँ हमारे गेट पे परसों 30 तारीख को उन्होंने एक वहाँ पर बजरी का एक ट्राला डाल दिया। उसके बाद वो यहाँ पर बैरियल लगाने का सामान ले आए और हमें पता चला कि 31 की रात को वो यहाँ पर बैरियल लगा रहे हैं। सारी रात लोग, हमारे 500-600 लोग यहाँ बैठे रहे। फिर उनकी रेलवे ने, क्योंकि ये रेलवे के पास बहुत पावर है, इनके पास 2 फोर्सेस हैं, ये यहाँ पर JKP है और जिसको हम GRP बोल रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे RPF है जो रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स है। ये करके इन लोगों का बन गया कि इन लोगों को क्रश किया जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती इनके साथ करके इनको खाली किया जाए और इन पर ठेकेदार जो है बैठा दिया जाए। तो वो, क्योंकि हम लोग बैठे थे, चौकन्ने थे, ऐसा नहीं कर पाए। कल दोबारा सुबह इन्होंने यहाँ पर अटैम्प्ट करने की कोशिश की और मुझे यहाँ पर RPF के ऑफिस में SHO यहाँ बैठता है, वहाँ पर DSP जो है इनके, उन्होंने बुलाया वहाँ स्टेशन मास्टर, और उसके साथ, ये मैं कहना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ वो लोग कुछ ऐसे जो लोग इस 2 नंबर के टेंडर में उनके साथ इन्वॉल्व हैं और उनकी बैकग्राउंड पे उनके साथ पार्टनरशिप है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये बात कहूं कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो ठेकेदार के साथ यहाँ सरकार का, नौकरी सरकार की कर रहे हैं, पैसा सरकार से ले रहे हैं और ये काम किसी एक ठेकेदार के लिए कर रहे हैं। और उनकी इस हरकत से हमने एप्लीकेशन भी दी है यहाँ पर अपने थाने में, GRP के ऑफिस में, कि ना तो ये ठेकेदार है और ये आदमी यहाँ पर आकर हमारे लोगों को धमका रहा है,
गाली निकाल रहा है, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा है और उनको बोल रहा है तुम लोगों को यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। इस किस्म की वो हरकत कर रहा है। इसकी एप्लीकेशन हमने दी हुई है, 2 एप्लीकेशन दी है हमने पुलिस स्टेशन में, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, हो सकता है कार्रवाई हो। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर बैरियर लग जाता है तो तमाम जितना हमारा ये पूरी जितनी भी लोकेशन यहाँ पर है, जितना भी ये पूरा सिस्टम है, ये मेन रोड 15 फुट की 20 फुट की जगह है। अगर यहाँ पर सुबह आने वाली गाड़ी, क्योंकि लोग घर जाते हैं, सुबह आते हैं या शाम को जाते हैं, अगर यहाँ पर 200-400 गाड़ी अंदर आती है, वो उसकी लाइन लगती है, वो यहाँ पर उसको डेली वो पैसे लेकर छोड़ते हैं, तो ये जाम जो है ये जीवन तक चला जाएगा। हज़ारों गाड़ियाँ और भी आती हैं। जो लोग यहाँ पर यात्री छोड़ने आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर अपने प्राइवेट किसी को छोड़ने आ रहे हैं या यहाँ से लेने आ रहे हैं, वो लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे इस बाहर का जो बैरियर लगेगा उसकी वजह से। मैंने डिपकम साहब के साथ भी हमने 21/8 को एक डेपुटेशन दिया था, उससे पहले एक हमने एप्लीकेशन दी थी उनको। डिविजनल कमिश्नर साहब ने ADRM रेलवे को 2 बार लेटर लिखा और एक उन्होंने 23 तारीख को DRM फिरोजपुर को लेटर लिखा कि ये बड़ा इशू है, तो इसको आप सॉल्व करें। लेकिन अभी तक वहाँ से हमें कोई ऐसी रिलीफ नहीं मिली। इवन के हमने LG महोदय साहब के पास भी हम गए हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे मसला है। उन्होंने कहा आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दें तो हम आपकी बात जो है फिरोजपुर DRM से इस बात को उठाएंगे। और फिर हमने लिखित में भी जो है अपने LG साहब के पास ये भेजा हुआ है, लेकिन हमें कहीं से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। अलबत्ता लोगों को क्रश करने के लिए दबाव कहाँ से डाला जा रहा है हमें कुछ पता नहीं। लेकिन हम लोगों की इवन के मुझे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ये लग रहा है कि जो ठेकेदार है वो मेरी जान भी ले सकता है। अगर उनके पास वो सिस्टम है, उनके वो गुंडे हैं पूरे, मेरे को कुछ हुआ तो ये ठेकेदार और ठेकेदार के जो गुंडे हैं ये इन्वॉल्व होंगे। मेरी जान को, मेरे साथियों को, मेरे यहाँ के ऑटो के प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं, कभी किसी एक मेटाडोर के जो इंचार्ज है उसको बुला रहे हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं इनको बुला रहे हैं, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई इनको कहाँ से फ़ोन कर रहा है, सब लोग हैं। ये हमारे बनाल ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, ये जिनकी गाड़ी चलती है, JKTDC की गाड़ी चलती है, करंट ट्रैवल की गाड़ी चलती है, ऑटो हैं, मेटाडोर हैं। ये हमारे इंद्रजीत शर्मा जी हमारे स्पेशल टैक्सी के प्रेसिडेंट हैं, गुरदीप सिंह जी हमारे एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट। सबको ये किसी ना किसी तरीके से अप्रोच करके दबाना चाहते हैं और उनको डराना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ किसी भी हमारे एक बंदे को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार जो है सबसे पहले ये ठेकेदार और उसके साथी और उसके बाद जो है रेलवे डिपार्टमेंट भी होगा। है मंथली बेस पर महीने के ये पैसे लग सकते हैं, लेकिन जो बैरियर लग रहा है, बैरियर से ये होगा हर एक वो गाड़ी जो यहाँ पर यात्रु उतारने आ रही है उससे ये पैसा जो है लेंगे और ये जो है गैर कानूनी होगा। ये ऐसा होना नहीं चाहिए और अगर ऐसा होता है तो हम इसका विरोध करेंगे और हम ये होने नहीं देंगे। ये टेंडर में है नहीं, ये फिरोजपुर की अथॉरिटी जो इसको क्लियर करे। अगर ये टेंडर में है तो ये टेंडर जो है 1 करोड़ 3 लाख का नहीं होगा, 2 करोड़ का होगा। ये आप देख लीजिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है। तब मैं ये कह रहा हूँ कि ये CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। जो टेंडर जिसकी कास्ट 2 करोड़ होनी चाहिए वो 1 करोड़ 3 लाख में इसलिए दिया गया है कि किसी को ये शेल्टर कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। और अगर ये बैरियर लगकर यहाँ पर गाड़ी अंदर आनी है तो ये फिर टेंडर जो है 2 करोड़ से ऊपर जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार इस पर संज्ञान ले। हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब ने जो संज्ञान ले रहे हैं, ADG साहब जो संज्ञान ले रहे हैं, डिपकम साहब के आगे मेरी और आपके ज़रिए एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल क्लियर कट इनको डायरेक्शन दे दें। यहाँ कोई बैरियर नहीं होना चाहिए और जो गाड़ी आ रही है उसके साथ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे पैसे लिए जाए जिस तरीके से ये कलेक्ट करना चाहिए।